आजकल आपके एग्जाम में 2 रोज वाली सीरीज बहुत ज्यादा आ रही है और अभी एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, आरआरबी पीओ एलआईसी डब्ल्यू, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड मोस्ट ट्रेंडी नंबर सीरीज के पैटर्न और जो आपका आजकल ट्रेंड चल रहा है मेंस का उसके अकॉर्डिंग। तो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप अभी तक जितनी क्लासेस हैं आप लोगों ने कंप्लीट करी होंगी, कम टाइम में आपका ज्यादा फायदा है, ठीक है। और सेशन अच्छे लगते हैं देन डू लाइक द सेशन। चलो स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। आप चाहो तो आप पॉज करके पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इसको हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो अभी आपके पास सीरीज 1 सीरीज 2 है, हमें डायरेक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। द सीरीज 1 हैज 2 मिसिंग टर्म ए एंड बी एंड द सीरीज 2 हैज 2 मिसिंग टर्म पी एंड क्यू। बोथ सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न। पैटर्न दोनों का सेम है। तो हमें पता है यहाँ पर बीच बीच में दिया गया, यहाँ से पैटर्न हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देखो तो प्लस का 4 दिख रहा है क्योंकि पास पास के हैं, वी कैन चेक द डिफरेंस। 14 में क्या मैं ऐड या माइनस करूं कि मेरे पास -2 आ जाए। तो अगर -2 आ रहा है मतलब 14 में से कोई बड़ा नंबर ही यहाँ माइनस हो रहा होगा, दैट इज माइनस का 16, क्योंकि 14 और -16 करोगे देन यू विल गेट माइनस का 2, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये है आपका 2 का स्क्वायर प्लस का, ये है -4 स्क्वायर। तो हो सकता है आपके इवन नंबर्स के स्क्वायर जा रहे हो। नेक्स्ट फॉलो करो, अगर ये सही आ रहा है तो परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 6 स्क्वायर, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस चला दे, 36 होता तो 36 में से ये 2, तो 36 माइनस 2, ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 34 इसके रिगार्डिंग। नाउ अभी आगे आप करते तो माइनस का 8 स्क्वायर करते, मतलब माइनस का 64, तो 34 माइनस 64 यू विल गेट माइनस का 30। तो हमारी सीरीज ठीक जा रही है। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये प्लस का 10 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 10 स्क्वायर का मतलब यहाँ पर प्लस का 100 करिए, तो प्लस का 100 एंड माइनस का 30 इट विल गिव यू प्लस का 70। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 70। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि आज का डिफरेंस बेस्ड आपके एग्जाम में आने लगा है, ठीक। वो सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न, इसको भी फॉलो कराओ। यहाँ पर आप देखो क्या है, यहाँ प्लस का, ये माइनस का 25 है, तो प्लस का 100 करोगे देन यू विल गेट दिस वन, मतलब 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस का 8 स्क्वायर रहा होगा, यहाँ पर प्लस का 6 स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 4 स्क्वायर, यहाँ प्लस का 2 स्क्वायर। तो 15 में 2 का स्क्वायर 4 ऐड करोगे तो पी कितना आ जाएगा मेरे पास 15 4 19, ठीक है। क्यू पे जाते हैं, क्यू के लिए सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो -16 करते 3 आया, 3 में 36 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 6 6 36, प्लस का है 3, मतलब क्यू इज 39। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। तो क्लर्क मेंस के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न है या आरआरबी के रिगार्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्ट बी ट्रू, समटाइम्स पूछेगा डेफिनेटली ट्रू, पार्शियली ट्रू, तो यहाँ पर जरूर से जरूर मस्ट बी ट्रू है कि नहीं ये मुझे बताना है। क्यू इज अ नेगेटिव इंटीजर, नो, क्यू इज अ पॉजिटिव वन। द डिफरेंस बिटवीन पी एंड ए इज 19, ध्यान रखिएगा समटाइम्स यहाँ नॉट ट्रू पूछता है, तो मैंने बोला आपको डायरेक्शंस बहुत केयरफुली आपको पढ़नी है। तो पी और ए का जो डिफरेंस है वो देखिए कितना आएगा 19 और 34 का, 14 में से 9 गया 5, 9 कभी भी यूनिट डिजिट नहीं दिखेगा, तो दिस वन इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड क्यू, तो बी और क्यू का जब प्रोडक्ट करोगे मतलब 70 गुणे 39, देन इट विल गिव यू 4 डिजिट नेचुरल नंबर। यस पॉजिटिव ही रहेगा, 9 फ्रैक्शन में पॉइंट में 0 7 ने 63 7 3 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। तो देखो 4 डिजिट नंबर ही आएगा, मतलब ओनली 3 मेरा यहाँ पर करेक्ट जाएगा। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट हियर, राइट। नेक्स्ट, कितने लोगों ने इसको कर लिया तो मुझे बताना कितने क्वेश्चंस आपने किए कितने टाइम में। ये सेकंड सीरीज है, आप चाहो तो इसे खुद से पहले ट्राई करोगे। अगेन 2 सीरीज दी गई है, यहाँ डिफरेंट पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो एक बार डायरेक्शंस को पहले पढ़ लेते हैं, कामली सारे डायरेक्शंस पढ़ के आंसर करना, चाहे डी आई हो कोई भी क्वेश्चन दिया हो। द सीरीज 1 हैज 1 रॉन्ग टर्म एंड दी सीरीज 2 स्टार्ट विद द करेक्ट टर्म दैट विल रिप्लेस द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज 1 एंड द बोथ सीरीज फॉलो द डिफरेंट पैटर्न। तो फर्स्ट सीरीज का पैटर्न देखो, यहाँ पर आप देखो कितना दिख रहा है, ये देखोगे तो 24 दूनी 48, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो डिवाइड बाय 4 दिख रहा है, ये देखो 6 दूनी 12 दिख रहा है। तो अगर ऑल्टरनेट 2 फॉलो करा है तो यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 4 करा के देख लो क्योंकि यहाँ एक रॉन्ग टर्म है। इंटू 2 करोगे तो ये 12 दूनी 24 होगा, मतलब दिस वन इज रॉन्ग। और यहाँ पर डिवाइड बाय 4 करोगे तो 4 6 24 करेक्ट आ रहा है, मतलब ऑल्टरनेट इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 आपका चल रहा है। दोनों सीरीज डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रही है। और यहाँ पर बोले जो सेकंड सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो करेक्ट टर्म रिप्लेस कर रहा है, मतलब 24 से स्टार्ट हो रही है। आपसे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बिल्कुल लेवल मेंटेन है। 5 में से 1 गया 4, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर 11 में से 4 गया 7, मन में लड्डू फूटा रिश्तेदार क्या 27 64, ये होता है आपका 3 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब, ठीक है। आगे देखो 10 में से 5 गया, 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 5 का क्यूब।
तो दिस वन शुड बी 6 का क्यूब होगा 216। आगे आप आ जाए तो 7 का क्यूब मतलब कि 343। तो 456 में आप 343 ऐड कर दें, यू विल गेट योर आंसर 639,549,437, दैट इज 799। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बताओ आसान था कि नहीं? बट वही है, प्लस माइनस हमें पैटर्न्स क्रैक करने पड़ेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, वो मैं अभी समझाती हूँ। ठीक है, सीरीज 1 सीरीज 2 गिवन है। ठीक है, चलिए, the series 1 and 2 have one wrong term each and both series follow the same pattern। दोनों में एक एक रॉन्ग टर्म है, दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और फिर कहा है रूट m प्लस 2 इज दिस वन। हमें कुछ लैंग्वेज दी है, उसको बाद में देखेंगे, पहले डिफरेंस यहाँ देख लेते क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है, पास पास के हैं, क्या चेक करेंगे? डिफरेंस। यहाँ पर देखो 11 दिख रहा है, फिर आ गया 13, 6 7 13 17, सो 11 13 17, 15 मिसिंग है, मतलब क्या प्राइम नंबर फॉलो कर रहा होगा। सो दिस शुड बी 19 एंड ये 23। तो 9 3 12, ये गलत, 72 यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाओ, सेम पैटर्न है, देखो 11 दिख रहा है, यहाँ 13 दिख रहा है, यहाँ पर कितना 12 में से 5 गया 7 17, 9 2 11 19, दिस शुड बी 23। तो 3 और 1 4, ये 114 हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम डिफरेंसेस देख रहे हैं, समटाइम्स कॉन्जिक्यूटिव प्राइम होगा, समटाइम्स एक छोड़ के प्राइम होगा, तो इस तरह के पैटर्न्स आ रहे हैं आजकल। ठीक है ना, रूट m प्लस 2, तो हमारे पास एक दिया गया है रूट m प्लस 2, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, द करेक्ट टर्म दैट विल रिप्लेस द रॉन्ग टर्म इन सीरीज 1। ठीक है, तो इन्होंने बोला है करेक्ट टर्म फर्स्ट में क्या है जो रिप्लेस कर रहा है? 72, और इसकी जो डिजिट्स है इनका डिफरेंस मतलब 5 के बराबर। तो रूट m इज इक्वल टू 5 माइनस का 2, दैट इज 3। तो m इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 9। आपको यहाँ पर प्लस माइनस मत करने लगना, बिकॉज यहाँ पर ये स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव आ गया, तो m की वैल्यू 9 आ गई। सेकंड पार्ट क्या है? अब n को समझो, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। n स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ द करेक्ट टर्म दैट विल रिप्लेस द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज 2। तो यहाँ पर ये है करेक्ट टर्म और इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट 4 है और इसका स्क्वायर करोगे मतलब कि 4 का स्क्वायर। तो अभी दिमाग में आएगा कि मैम n स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो n शुड बी प्लस माइनस 4। नहीं, ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हम यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 4 इज अ पॉजिटिव, राइट? तो n की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी। तो कंपैरिजन में ध्यान रखिएगा, अदरवाइज एग्जाम में गलती हो जाएगी। छोटी चीज है बट गलती हो सकती है। m9 n4, क्या बनेगा यहाँ पर? m ग्रेटर देन n। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन, आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर क्या है, आप ऑब्जर्वेशन देखो, 8 21 58 इस तरीके से, फिर 7085, दैट मीन्स बड़े नंबर जा रहे हैं सिंगल डिजिट से, हो सकता है मल्टीप्लीकेशन का केस हो। जैसे ये देखो 8 दूनी 16 बार जा रहा है, ये 21 2 42, बट 42 में 8 8 16 ऐड करना पड़ेगा और 16 में 6 5 11, 5 और 16 का कोई संग नहीं बनेगा, या 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर ऐड करते हैं, 4 स्क्वायर, इस तरीके से। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर मैंने इसको यहाँ पर देखा, ये कितना 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 में 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 6 5 11। यहाँ पर इंटू 3 करिए 63, क्योंकि हमें पास का देखना है ना, तो 21 दूनी 42 से बहुत दूर जा रहा है। ठीक है, 8 8 16, 16 और 5 का कोई संग नहीं है, तो 63 आया, 63 में से माइनस करो 3 2 5। ठीक है, सो नेक्स्ट वन शुड बी व्हाट? यहाँ पर आना चाहिए आपका इंटू 4 प्लस का 5, दिख रहा है क्या? 4 8 32, 4 पंचे 20, 21 22 और 5 ऐड करें, दैट इज कितना आ जाएगा? 4 8 32, 4 पंचे 20 23। ठीक है, तो ये 237 मुझे करेक्ट दिख रहा है, मतलब हमारा जो पैटर्न है वो ठीक जा रहा है। नेक्स्ट वन कितना हो जाएगा? इंटू 5 माइनस का 5, क्योंकि अब अपने को पता लग रहा है +5 माइनस चल रहा है, तो अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 237 इंटू 5 माइनस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 5 7 35, 5 3 15, 3 18, 5 2 10 और 11, -5 करिए, आ जाएगा 1180। तो x की वैल्यू मेरे पास 1180। आप चाहो तो आगे भी कंफर्म करके देख सकते हो, ये क्या होना चाहिए? इंटू 6 प्लस का 5, तो 6 प्लस 5 यूनिट डिजिट दिख रही है, आप एक बार और कंफर्म कर सकते हो पूरा चेक करके। इसके बाद सेकंड सीरीज की बात कर लेते हैं। सेकंड सीरीज में बोला है x प्लस 30, मतलब 1180 में 30 जोड़ोगे 1210 आ जाएगा और अपॉन में 110 है, तो ये जो पहला टर्म है सॉल्व होके 11 आ गया। सो दिस इज 11, ये हो गया 19 35 59 91 एंड y। यहाँ पर देखो 8 का गैप है, यहाँ पर 15 में से 9 गया 6 16, फिर यहाँ पर 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया 2, फिर यहाँ पर 9 2 11। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? 8 में से 5 गया 3, तो ये 8 का टेबल 8 1 जा 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 6 को 32, तो आ गया 8 5 40 ऐड होना चाहिए था, दैट इज 1 9 4 13। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 131।
y इज इक्वल टू 131. देन वैल्यू ऑफ द 10y माइनस का x, तो 10y मतलब 131 इंटू 0, ये हो गया 10, ये हो गया, और x मतलब 1180 माइनस कर दीजिए, 8 3 11, दिस इज 130. ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसे देख लेते हैं. आपसे बोला है सीरीज 1 हैज मिसिंग टर्म m एंड द सीरीज 2 हैज वन रॉन्ग टर्म, बोथ सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न. ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो हमने सेम वाला भी देखा, डिफरेंट वाला भी. अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इधर से और इधर से आप देखें तो यहाँ पर कितने का गैप है, 12 का. ठीक है, और एक तरीके से दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर पे देखो 10 से 8 4 3 6 जा रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का केस हो सकता है. जैसे ये 10 दूनी 20 प्लस 2 दिख रहा है, ये 22 दिया, 3 दूनी 6 और प्लस 3 दिख रहा है. ठीक है, तो बन गया पैटर्न. यहाँ पर देखो क्या फॉलो हो रहा है, गुणे 4 प्लस 4 दिख रहा है, 4 ने 36 और 4 6 24, 25 26 27, और इसमें 4 ऐड करोगे दैट इज 280. कंफर्म्ड है, मेरा जो पैटर्न है यही फॉलो हो रहा है. तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटू 2, यहाँ इंटू 3, यहाँ पर इंटू 4, तो यहाँ पर आएगा इंटू 5 प्लस 5. ठीक है, तो 280 में मुझे इंटू 5 प्लस 5 करना है, तो मुझे m मिल जाएगा 0 5 40 5 2 10 4 14 प्लस 5. तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1405. ये समझ में आई बात. इसके बाद सेकेंड सीरीज जो मेरी स्टार्ट हो रही है वो 1405 माइनस 5 करोगे, मतलब 1400 अपॉन में 280, ये गया 540 5 दूनी 10, तो ये कितने बार जाएगा, 5 बार ही जाएगा. तो पहला टर्म 5 आ गया, दूसरा 12 39, सेम पैटर्न है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 805 एंड 4836, इसमें बताना है रॉन्ग टर्म कौन सा है. ठीक है, तो फाइंड द करेक्ट टर्म दैट विल रिप्लेस द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज 2. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इंटू 2 प्लस 2 दिख रहा है, सेम पैटर्न पे 12 3 36 प्लस 3, यहाँ पर आ जाओ इंटू 4 प्लस 4 आना चाहिए. तो अब ये नहीं बन रहा क्योंकि 4 ने 36, 6 6 4 10, यूनिट डिजिट कभी भी मेरी 6 नहीं आएगी. और करेक्ट टर्म मुझे बताना दैट इज 39 इंटू 4 प्लस 4 का आंसर कर दो. 4 ने 36, 4 3 12 3 15 प्लस 4 मतलब 160. सो 160 इज द करेक्ट टर्म हियर. इज इट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा ये. इसके अलावा गाइज अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो मेंस की क्लासेस में तो यू कैन ज्वाइन माय मेंस का बॉस बैच. इसमें आपको 150 रुपीज में कितने 4 बैचेस मिल रहे हैं, जिसमें करंट लाइव बैच जिसमें हम सारे मेंस एग्जाम का वर्क कर रहे हैं. पीओ को भी मैंने करवाया सेम बैच में. अभी क्लर्क मेंस की क्लासेस चल रही हैं, LIC AAO की, RRB PO के लिए भी आगे कंटिन्यू करेंगे. मतलब हम ऐसे टारगेट कर रहे हैं कि एक ही बैच में आपका सब कुछ टारगेट हो जाए. तो ये लाइव बैच है सेवर 3 पॉइंट है, जिसकी 2 बजे क्लास चलती है. सुपर 30 मेंस बैच हाईली रिकमेंडेड रिकॉर्डेड बैच है, ये फ्रेश कंटेंट है सारा. बट इसमें आपको ये अगर आपने कर लिया आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, पॉइंट में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे. और बाकी साथ में ये बैच. जिसके अलावा अगर बच्चों को चाहिए कि मुझे DI टॉपिक वाइज मेंस की प्रैक्टिस करनी, तो मैंने आपको रुद्रा विक्रम बैच भी दिया है जो कि बहुत बेहतरीन बैच है. हर एक अर्थमेटिक DI लॉजिकल DI आपको सब कुछ मिलेगा. IBPS क्लर्क मेंस का एक 20 दिन का आपको रिकॉर्डेड बैच मिल रहा है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एकदम जो आपका लोअर लेवल रहता है क्लर्क मेंस का उसका. ठीक है, तो हर एक लेवल इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. ये बैच जो है 150 रुपीज में, यू कैन यूज कोड बॉस. ठीक है, बहुत अच्छा बैच है, बहुत प्रीमियम कंटेंट है. PDF बंडल है, ठीक है, आप ले सकते हो. अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो PDF बंडल ले सकते हो. 6 मंथ की वैलिडिटी का प्राइस थोड़ा रिड्यूस हुआ है, ये आपको मिल जाएगा. इसमें आपको हर एक एग्जाम के प्रीमियम्स के डेली टारगेट्स मिलते हैं. ठीक है, क्विज़ेस फॉर्मेट में भी मिलता है. साथ में गाइडली का प्लैटिनम मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको 175 रुपीज में प्रीमियम सेक्शन सारे बैंक इंश्योरेंस एग्जाम के मॉक्स मिलते हैं. लिंक्स मैं सारी कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी. एंड अगर सेशन पसंद आया तो मुझे कॉमेंट करके बताना, और नेक्स्ट सेशन आप किस पर चाहते हो 10 मिनट में मुझे जरूर बताइएगा. ठीक है, कितने बच्चे चाहते हैं कि DI की एक 1 शॉट क्लास ली जाए मैराथन. ठीक है, तो मुझे कमेंट करके सारी चीजें बताइएगा. सेशन अच्छा लगे देन डू लाइक द सेशन. बाय बाय.